अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का 4th वर्किंग डे जुमेरात का दिन है और डेट है आज 29 अक्टूबर। इस महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं और यानी कल फ्राइडे है, कल आखिरी दिन होगा इस महीने का। कल वीकली क्लोजिंग होगी, कल मंथली क्लोजिंग होगी। दो क्लोजिंग के हवाले से कल टेक्निकली मार्केट बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। अच्छा, इन तमाम बातों से पहले आपसे के साथ डेली बेसिस पे ये हाज़िरी का सिलसिला जारी है और आज शाम हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट जो रहेगा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनका यौम पैदाइश मनाया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। आप तमाम लोगों को ईद मिलादुन नबी की पेशगी मुबारक। अच्छा, इसी सिलसिले से जुड़ी हुई है तमाम बातें। फ्रांस में होने वाले प्रोटेस्ट, फ्रांस की वजह से पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में जिस तरीके से एक केओस क्रिएट हुआ है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, हर तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, अरब कंट्री हो, बांग्लादेश हो, हर तरफ हम ये देख रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से जो फ्रांस में जो सिलसिला चल रहा है, जो फ्रांस ने एक गलत कार्रवाई शुरू कर रखी है, मुसलमानों की दिल आज़ारी कर रही है, इसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। और जिस तरीके से पूरी दुनिया ने फ्रांस की प्रोडक्ट का बाइकआउट किया हुआ है, हम भी इनकी तमाम प्रोडक्ट को बाइकआउट करने की 100% कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेते और आइंदा कोई ऐसा सिलसिला शुरू ना हो जिससे मुसलमानों की जो है वो दिल आज़ारी हो। अच्छा, इस हवाले से कल हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था वाशिंगटन में। वाशिंगटन में 3 बड़ी कंपनी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक सोशल सॉफ्टवेयर कहलाते हैं या सोशल जो मीडिया है, जिसके अंदर फेसबुक सरफहरिस्त है, उसके बाद ट्विटर है और गूगल, अल्फ़ाबेट गूगल। और इन तीनों के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEOs हैं, इनको कांग्रेस ने कॉल किया। ये सारी वर्चुअल मीटिंग हुई थी और उनको स्कोल्ड किया गया कि किस तरीके से ये मुसलमानों की दिल आज़ारी हो रही है, क्यों ये इस्लामिक जो प्रोपेगेंडा अगेंस्ट हो रहा है और इसके अलावा जो मुस्लिम जितने भी बुजुर्गान दीन हैं उनके ख़िलाफ़ जो बातें उठाई जाती हैं और सर फहरिस्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो बातें हो रही हैं फेसबुक पे और तमाम दूसरे मीडिया पे, इनको कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता। इस हवाले से बहुत ज़्यादा स्कोल्ड किया गया है मिस्टर मार्क ज़ुकरबर्ग, मिस्टर सुंदर पिचाई और मिस्टर डेविड जो आपके ट्विटर के हैं जैक डोरसे। इन तीनों को स्कोल्ड किया गया है कल यानी बरोज़ बुध कांग्रेस में, और इनको कहा गया है कि जिस तरीके से होलोकॉस्ट के हवाले से, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहा जाता है कि तकरीबन 6 मिलियन जूडाइज्म से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों को जो है हलाक किया गया, मारा गया। जब आपने इसको कंट्रोल किया हुआ है, होलोकॉस्ट के हवाले से हम कहीं कोई बात नहीं कर सकते, हम उसकी किताबें नहीं पढ़ सकते और जूडाइज़म को तो हम बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन मुस्लिम दुनिया में इस्लाम के हवाले से जो प्रोटेक्शन होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, जिसकी हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। इन तमाम सोशल मीडिया को, तमाम सोशल सॉफ्टवेयर को जो इस तरीके की एक घिनौनी साजिश कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों को दीवार से लगाने की कोशिशें जो की जाती हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से, इसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। बहरहाल इस हवाले से पूरी दुनिया को कोशिश करनी चाहिए और किसी मज़हब के हवाले से हमें किसी के ख़िलाफ़ बात करना नहीं चाहिए। वो चाहे कोई भी मज़हब हो, चाहे वो जूडाइज़म हो, वो क्रिश्चियनिटी हो, वो बुद्धाइज़म हो, वो हिंदुइज़म हो, कोई भी हो, किसी के मज़हब को हमें नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल हमारी इन तमाम दुनिया के लोगों से इस्तिदा है ताकि एक अमन और शांति के साथ पूरी दुनिया अपना वक्त गुजारे और लाइफ अपनी स्पेंड करे। अच्छा, बहरहाल मार्केट के हवाले से जो इम्पोर्टेंट इवेंट कल रहा, हमने ये देखा कि कल ये पूरा वीक हम देख रहे हैं कि जिगजैग वाली मूवमेंट चल रही है। मंडे को मार्केटें डाउन साइड पे हुई, ट्यूसडे को मार्केट ऊपर गई, फिर वेडनेसडे को हमने देखा मार्केटें सारी फॉल हो गई और उसके अगेंस्ट जो सारी बातें हमारे सामने आ रही हैं वो कोविड-19 के सेकेंड वेव ऑफ ये जो वायरस है इसको गिरदाना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये बड़ी तेज़ी से, ख़ास तौर पे जैसे पहले भी हमने ये कहा था कि वो तमाम लोग जो बहुत ज़्यादा सेंट्रली एयर कंडीशन में या कूलिंग एरिया में रहते हैं
उनमें ये कोरोना वायरस फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि अब सर्दियों का मौसम की आमद है और अब ये पाकिस्तान कराची में भी विंटर सीजन शुरू हो चुका है। बहुत सारे मुल्कों में घड़ियां 1 घंटे पीछे हो चुकी हैं। विंटर टाइमिंग्स का जो है वो इनेकाद हो चुका है, जिसकी बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि विंटर वेदर में ये कोरोना वायरस का जो वायरस है, जो एक कोविड-19 है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी बेसिस पे पूरे यूरोप में रात को 8 और 9 बजे के बाद वहाँ कर्फ्यू का निफाज है और यही सूरत हाल कुछ कमोबेश आज पाकिस्तान में भी लागू कर दी गई है कि हर शख्स को फेस मास्क लगाना लाजमी होगा, अदरवाइज उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकती है। बहरहाल ये पाकिस्तान में भी सिलसिला शुरू हुआ है और इस वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि इस कोविड-19 के नए कावानीन लागू करने की वजह से कराची स्टॉक एक्सचेंज 1100 पॉइंट 1100 पॉइंट मार्केट 1100 पॉइंट डाउन है, फॉल है। और इसकी वजह से यही कही जा रही है कि जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो फिर उन पे डेंट पड़ेगा। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जनाब तमाम जो मैरिज हॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जो जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो आज रात 10 बजे अक्रॉस द पाकिस्तान तकरीबन जो बड़े बड़े 11 शहर हैं उनमें वो बंद कर दिए जाएंगे, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट आज हमारी कराची स्टॉक एक्सचेंज पे पड़ रहा है और 1100 पॉइंट माइनस डाउन है। सिर्फ इस कोविड-19 के नए रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होने की वजह से कराची स्टॉक माइनस में दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले दिनों जो मार्केटें डाउन हुई थी उसमें ये कहा गया कि जनाब फॉरेन सेलिंग आई है और फॉरेन इन्वेस्टर जो है अपना पैसा निकाल रहे हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की बातें थी। या फिर FATF में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में 4 महीने के लिए इंटैक्ट रखने की वजह भी बताई जा रही थी कि इस वजह से कराची स्टॉक एक्सचेंज डाउन है, माइनस है, गिरा हुआ है। लेकिन आज गिरने की वजह हमारे सामने जो आ रही है, जो डिफरेंट सेक्टर बातें कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से कराची में दोबारा लॉकडाउन और शट डाउन वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से आज 1100 पॉइंट मार्केट डाउन है। अच्छा, इसके साथ ही कल भी हमने देखा था कि अमेरिका की स्टॉक्स तकरीबन 3 से 4% डाउन हो गई थी। न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप की तमाम FTSE, जर्मन डेक्स, CAC फ्रांस का जो इंडेक्स था वो तमाम गिरे हुए थे। 3 से 4% मार्केट डाउन थी। उनकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही बताई जा रही है कि जनाब कोविड-19 दोबारा से सर उठाना शुरू कर रहा है। इस वजह से आज भी हम देख रहे हैं कि लोकल मार्केट डाउन है, बाहर की भी मार्केट नॉमिनल है, प्लस माइनस चल रहा है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि जो फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं अमेरिका में, S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक, रसल्स, ये आज तकरीबन अभी 0.7 0.8% नियरली 1% प्लस में खड़े में। तो मैंने आपसे जैसे ये जिक्र किया कि ये हफ्ता जब से शुरू हुआ है, आज चौथा दिन है, मार्केट जिग जैग्स अप एंड डाउन अप इस तरीके से चल रही है और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास खबर चल रही है वो कोविड-19 के हवाले से है। अच्छा, इसी की वजह से हमने ये काफ़ी हम ये पिछले 10-15 दिन से सुनते चले आ रहे थे कि जनाब अमेरिका $2 ट्रिलियन के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज का इनेकाद करेगा। लेकिन जनाब अभी 3 नवंबर रह गए, सिर्फ 5 दिन रह गए, अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं और इंतखाबात की वजह से ये कहा जा रहा था कि जनाब डेमोक्रेट पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी इस बात पर इक्तफा करेगी और इस $2 ट्रिलियन के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज को अनाउंस करेगी। और इन दोनों में टसल हो रही थी कि जनाब रिपब्लिकन इसको ओके करता है या डेमोक्रेट ओके करते हैं, और जो ओके करेगा वो इंतखाबात में जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तक सिर्फ 5 दिन हमारे पास रह गए हैं, लेकिन $2 ट्रिलियन के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज अमेरिका की कांग्रेस की जानिब से कहीं कोई इशारा हमें अभी नहीं मिल रहा है कि जनाब ये पैकेज पास होगा। बहरहाल आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, हमारे पास टाइम अभी है। अगला हफ्ता इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज का भी हो सकता है, इन सैटरडे संडे भी हो सकता है, किसी भी वक्त ये स्टिमुलस पैकेज अनाउंस होने की उम्मीदें बहरहाल बरकरार हैं। इस इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केटों में जो फॉल डाउन आया है 2-3 दिनों में वो रिकवर हो सकता है, मार्केटें दोबारा ऊपर की तरफ जा सकती हैं। बहरहाल इसको हम क्लोजली वॉच करेंगे कि मार्केट आया ऊपर जाती है या नहीं आ जाती, या कोरोना वायरस के बेसिस पे स्टिमुलस पैकेज अनाउंस होता है या नहीं होता। अच्छा, इस पॉइंट पे कि जनाब स्टिमुलस पैकेज अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, इस वजह से हम ये देख रहे हैं थोड़ा सा डॉलर की मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग साइड पर हुई है। जैसे मैंने पहले आपसे ये कहा था कि जब भी स्टिमुलस पैकेज जो $ट्रिलियंस इकोनॉमिक स्टिमुलस के लिए छापे जाते हैं, नोट छापे जाते हैं,
फेक मनी क्रिएट की जाती है, इसकी वजह से डीबेसमेंट ऑफ करेंसी होती है और उसकी वजह से डॉलर की मार्केट डाउन हो जाती है। अब जब से हम ये देख रहे हैं कि कोई खबर ऐसी नजर नहीं आ रही है कि स्टिमुलस पैकेज अनाउंस होगा या नहीं होगा, डॉलर की कदर कीमत में डॉलर की डीबेसमेंट स्ट्रांग हुई है और उसके अगेंस्ट में गोल्ड की कीमतें डाउन हुई हैं। अच्छा, गोल्ड की कीमतें कल बड़ा इंपॉर्टेंट इसका टेक्निकल लेवल, जिस तरीके से इसका एक इंक्लाइन लाइन बनी हुई थी 1910 1920 के ऊपर की, वहां तक मार्केट तकरीबन टच की, 1912 तक मार्केट गई और वहां से बड़ा ड्रास्टिकली मार्केट क्रैश हुई, तकरीबन $35-40 तकरीबन $40 के करीब गोल्ड की कीमतें गिर गई। अच्छा, गिरने की वजह से हम यही देख रहे हैं कि जनाब चूंकि इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस नहीं हो रहा है, डीबेसमेंट ऑफ करेंसी नहीं हो रही है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और गोल्ड नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन इसका मैं आपसे पहले भी जो मैंने ओवरऑल पिक्चर इसकी आपके सामने पेश की थी कि गोल्ड की कीमतें उस वक्त तक नीचे ड्रास्टिकली नहीं गिरेंगी जब तक पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से कहीं कोई खबर हमारे पास नहीं आ जाती। ना तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से खबर है, ना अमेरिका की तरफ से खबर है, ना बरतानिया की तरफ से कोई खबर हमारे पास आ रही है, या इवन पाकिस्तान है, टर्की है, सऊदी अरब है, अरब कंट्री है या एशियन कंट्री है, कहीं से भी हमारे पास कोई ऐसी इंडिकेशन अवेलेबल नहीं है जिसकी बेसिस पे हम ये कहें कि दुनिया में शरह सूद की में इजाफा होगा। इस बेसिस पे आज हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमतें सिर्फ इस डीबेसमेंट ऑफ करेंसी के वजह से थोड़ी सी डाउन हुई, लेकिन ओवरऑल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में गोल्ड की कीमतें ऊपर की तरफ ही दिखाई देती हैं। इसके जो टेक्निकल लेवल्स हैं जनाब 1880, कल बहरहाल इसने 1869-68 का लो किया था, लेकिन मार्केट इस वक्त 1880 के ऊपर चल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1880 जो इसका साइकोलॉजिकल एंड टेक्निकल बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट रहती है तो गोल्ड की कीमतें ऊपर की तरफ रहेंगी, डाउन ओवरऑल बहुत ज्यादा इसमें क्रैश वाली सिचुएशन दिखाई नहीं देती। तो गोल्ड को आप बाय करके चांस ले तो आई फील कंफर्टेबल ओके कि मार्केटें ऊपर की तरफ वापस चली जाएंगी, क्योंकि स्टिमुलस पैकेज के अनाउंसमेंट की कोई खबर हमारे पास नहीं है। लेकिन बहरहाल ये 4-5 दिन जो हमारे पास इलेक्शन से पहले रह गए, इसमें अगर कहीं कोई खबर आ जाती है कि जनाब स्टिमुलस पैकेज जो है वो अनाउंस कर दिया जा रहा है या उसकी मंजूरी हो गई कांग्रेस की तरफ से, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड की कीमतें ऊपर की तरफ चली जाएंगी और डीबेसमेंट ऑफ करेंसी होगी, डीबेसमेंट ऑफ डॉलर होगा, डॉलर की कदर कीमत में कमी होगी, डॉलर नीचे आ जाएगा और गोल्ड की और चांदी की कीमतें ऊपर की तरफ चली जाएंगी। तो बहरहाल हमारी जो मरकज़े निगाह जो होनी चाहिए वो इंटरेस्ट रेट के हवाले से और ये जो स्टिमुलस पैकेज के हवाले से, इसको हमें बड़ा क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। अच्छा, इसी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जनाब जैसे ही स्टिमुलस पैकेज जो कि 4-5 दिन में पास हो सकता है, अगर ये पास हो जाता है तो स्टॉक दोबारा से रिकवर कर जाएंगे, स्टॉक मार्केटें ऊपर की तरफ चली जाएंगी, क्योंकि जब मुआशी पहिया चलेगा तो स्टॉक मार्केटें भी ऊपर की तरफ जाएंगी। बहरहाल इसको हम क्लोजली वॉच में रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा कल हमारे पास 3 बड़ी कंपनीज की अर्निंग रिपोर्ट्स थी। बोइंग तैयारा साज कंपनी है, फोर्ड मोटर है और इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक एक कंपनी है जो कि तकरीबन 100-150 साल से डाउ जोन्स का कंपोनेंट था, लेकिन अब वो डाउ जोन्स का कंपोनेंट बहरहाल नहीं है, लेकिन इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। तो जनरल इलेक्ट्रिक की कल रिपोर्ट आई थी। अब जनरल इलेक्ट्रिक की जगह हम ये देख रहे हैं कि वॉलग्रीन्स बूट्स के नाम से एक कंपनी है, वो रिप्लेस कर गई है जनरल इलेक्ट्रिक को। बहरहाल अभी भी जनरल इलेक्ट्रिक अपनी अहमियत रखती है। अच्छा, आज हमारे पास अर्निंग के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज, 3 बड़ी कंपनी जो कि ट्रिपल एज भी कहलाती हैं, ए से एप्पल, ए से अमेजॉन, ए से अल्फाबेट गूगल। ये 3 बड़ी कंपनी जो कि आज दुनिया की बड़ी तरीन $1 ट्रिलियन कंपनीज हैं। आज रात को 1 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इसकी अर्निंग रिपोर्ट्स आएंगी। मार्केट में एक भूचाल जैसी कैफियत रोनुमा हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो बड़ी फैंग ग्रुप, जिनको हम सो कॉल्ड फैंग ग्रुप कहते हैं, अमेजॉन, एप्पल, अल्फाबेट गूगल, नेटफ्लिक्स एंड फेसबुक, इनकी जब रिपोर्ट्स आती हैं जो कि $1 ट्रिलियन कंपनीज हो चुकी हैं, जिसमें ट्रिलियन अभी नेटफ्लिक्स नहीं है, लेकिन ये $1 ट्रिलियन जिसमें ट्रिलियन में माइक्रोसॉफ्ट भी आता है, इनकी जब रिपोर्ट्स आती हैं तो मार्केट में भूचाल जैसी कैफियत होती है और ये पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट को हिला के रख देती हैं और इसको हम एज अ मार्केट मूवर्स भी कहते हैं। बहरहाल ये 3 बड़ी कंपनीज हैं, आई रिपीट, अल्फाबेट, गूगल, अमेजॉन एंड एप्पल। रात को 1 बजे इसकी अर्निंग्स आएंगी। इस बेसिस पे मार्केट में बड़ी मूव आ सकती है और जिस तरीके से पिछले दिनों हमारे पास जो 2-3 बड़ी अर्निंग रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें जिस तरीके से एक पॉजिटिविटी का फैक्टर, खासतौर पे जो माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट आई है, उसके रेवेन्यू जनरेशन एंड ईपीएस में जबरदस्त इजाफा हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कोविड-19 के बेसिस पे सबसे ज्यादा जो अर्निंग जो कंपनीज कमा रही हैं वो हाईटेक
टेक कंपनीज हैं और ये तमाम हाई टेक कंपनीज हैं, इनकी अर्निंग आज आई पर्सनली फील एक्सपेक्ट करता हूं कि ये रिपोर्ट्स भी अच्छी आएंगी बिकॉज ऑफ कोविड-19 जो पिछले 7-8 महीने से चल रहा है। तो बहरहाल रात में इसकी क्लोजिंग पे इसकी अर्निंग रिपोर्ट्स को हम देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा कल हमारे पास बैंक ऑफ कनाडा की इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट थी। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट तकरीबन 0% चल रहा है। कनाडा ने अपने इंटरेस्ट रेट को 25 बेसिस पॉइंट इंटैक्ट रखा, अनचेंज रखा। लेकिन इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि कैनेडियन डॉलर काफी वीक हुआ है, 2 दिनों में तकरीबन 200 पॉइंट्स वीकर साइड पे गया है। तो इसको आप देखिएगा। अच्छा, इसके अलावा आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। नॉर्मली जुमेरात के दिन थर्सडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अनाउंसमेंट होती है। आज हमारे पास यूरोपियन सेंट्रल बैंक की इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट है शाम को 5 बजे तक, और इसका इंटरेस्ट रेट तारीख की लोएस्ट लेवल पे चल रहा है, यानी 0% पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट अवेलेबल है, मिल रहा है, और इसके जो डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है वो 50 बेसिस पॉइंट नेगेटिव है। तो बहरहाल आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से के लिए और यूरो करेंसी के लिए। इसको आप क्लोजली वॉच कीजिएगा शाम को 5 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही आजकल हम देख रहे हैं कि बड़ी चपकलिश चल रही है अमेरिका और चाइना की जानिब से। अमेरिका ने भरपूर जोर आजमाई की हुई है। कभी अमेरिका के जो माइक पॉम्पियो साहब हैं, वजीर खारजा, वो कभी ताइवान जाते हैं, वो उसमें आर्म्स की डील करते हैं। अब वो उन्होंने श्रीलंका का दौरा किया हुआ है, वो मालदीव जा रहे हैं। तो यानी चाइना के करीब करीब जितने ममालिक हैं, इवन के इंडिया के साथ बड़े उन्होंने अरबों डॉलर के जो है वो ये असला और इसके अम्यूनिशन के हवाले से डील किए, जो कि बड़ा नेगेटिव है। यानी ये दोनों चाइना और अमेरिका जो है, आप ये देखें कि इनकी जो पावर की इम्बैलेंसिंग सिचुएशन है ये क्रिएट हो रही है। और इस पूरे इलाके में जिसमें हम सबसे बड़ा भाई अपने चाइना को कहते हैं, चाइना के अगेंस्ट में अमेरिका सबको असला प्रोवाइड कर रहा है, ताइवान को दे रहा है, इंडिया को दे रहा है, अब मालदीव और श्रीलंका के पास पहुंच गया है। और उससे पहले हमने अरब कंट्री में देखा कि जनाब अब्राहम एकॉर्ड के हवाले से मुत्तहदा अरब इमारात को भी उसने काफ़ी हेल्प की है इस असलाह के हवाले से, जो अम्यूनिशन वो प्रोवाइड कर रहा है। तो एक इम्बैलेंसिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही है। इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में हम ये कह सकते हैं कि जनाब अमेरिका और चाइना में दोबारा से कोई नई चपकलिश शुरू हो जाएगी और आपस में इनके हालात ख़राब हो सकते हैं। इनके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर के आपस में दोनों एक दूसरे को टैक्सेस लगा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि दोनों के मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम ये कह ही नहीं सकते कि जनाब अमेरिका चाइना के बगैर और चाइना अमेरिका के बगैर जिंदा है। दोनों एक दूसरे के जो फेवर करते हैं और सिर्फ ऊपरी तौर पे दिखा रहे होते हैं कि जनाब हम ये कर देंगे, हम वो करते हैं, और करते कराते कुछ भी नहीं है। अभी पिछले दिनों की बात, जैसे कि आपको पता है कि सदर ट्रंप साहब ने वी चैट और टिकटॉक पे बैन लगा दिया था। फिर बाद में पता चला कि वो उनका बैन हटा दिया गया और अमेरिकी अदालतों ने उसको ओके करार दे दिया। और वी चैट और टिकटॉक अभी भी मुसलसल वो काम कर रहे हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ वहाँ पे एक्टिव हैं अमेरिका में। तो ये सब ऐसे ही बातें हैं। लेकिन बहरहाल ये असलाह के हवाले से जो अम्यूनिशन है, इस हवाले से एक इस रीजन में एक इम्बैलेंसिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जिसमें इसको ख़राब करने में अमेरिका का किरदार सामने नजर आ रहा है। अच्छा, कराची स्टॉक के एक नेगेटिव खबर और मेरे पास लगी है। जायज़, जो कि बहुत बड़ा एक मोबाइल कम्युनिकेशन एक इंडस्ट्री है, एक कंपनी है जायज़। कल बड़ी खबर है कि 25 अरब रुपए के टैक्स वाजिबुल अदा है जायज़ के ऊपर। जो मोबाइलिंग है या जायज़ है, इसके ऊपर 25 अरब रुपए के वाजिबुल अदा टैक्स हैं जो कि उसने पे नहीं किया है। और कल इस्लामाबाद ने, FBI ने उसके ऊपर जाके ताला लगा दिया और उसको सील्ड कर दिया है। तो ये बड़ा नेगेटिव अमल है। और ये भी हम कह सकते हैं कि आज स्टॉक के गिरने की एक वजह ये भी कही जा सकती है कि जनाब 25 अरब रुपए इज अ बिग मनी, और ये जायज़ ने अदा नहीं किया हुकूमत पाकिस्तान को। इस वजह से आज भी डाउन है और कल भी तकरीबन 200 पॉइंट का कराची स्टॉक एक्सचेंज माइनस था। बहरहाल ये कुछ खबरें थी जो आके आपके साथ शेयर कर ली गई हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन तमाम खबरों से जो बातें आपके साथ शेयर की जाती हैं, जो एक मेरा एक नाचीज़ का एक तज्जिया और तबसरा होता है फाइनेंशियल मार्केट पे, उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ इस्तेफादा ज़रूर हासिल होता होगा। अच्छा, आखिर में ऑयल की रिपोर्ट रह गई। ऑयल की देखें, 2-3 दिनों से हमारे पास रिपोर्ट आ रही है कि इसकी इन्वेंट्रीज बढ़ गई हैं, और आज हम देख रहे हैं कि तकरीबन 36 और 37 डॉलर पर ऑयल की कीमतें आ गई हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था ऑयल की कीमतें सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ऊपर जाएंगी
जब सऊदी अरब इसराइल की इंटेग्रिटी को उसको तस्लीम करेगा, उसके बाद तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी, अदरवाइज तेल की कीमतें नीचे ही रहेंगी। बाकी ये कोई भी रिपोर्ट हमारे पास आ जाए कि जनाब ओपेक प्रोडक्शन कट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ईरान की जो खबर है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से कोई खबर आती है, इन बेसिस पे, या हरिकेन की कोई खबर आप ले लें, जीटा हरिकेन आने वाला है, कोई भी खबर इस पे इफेक्ट नहीं कर रही और तेल की कीमतें ऊपर नहीं जा रही। तो इन तमाम बातों का जो निचोड़ है, जो कोर पॉइंट है, वो यही है कि सऊदी अरेबिया अगर इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो तेल की कीमतें ऊपर चली जाएंगी। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। खुदा हाफिज। जाते हुए गुजारिश के इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब में इसको स्प्रेड करें। थैंक यू। खुदा हाफिज।